हाय। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं एक और ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर जो है उसका यूज़ दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए होता है, और कंपैरिजन करके जो रिजल्ट आता है वो ट्रू या फॉल्स आता है। मतलब रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा बूलियन होता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर की, तो इसके जो टाइप हैं वो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर्स के टाइप्स हैं और ये सिंबल हैं। अगर जो आपको इक्वल टू यूज करना है तो हम ये सिंबल या ऑपरेटर यूज करेंगे। अब एक एक करके हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करें इक्वल टू की, तो ये चेक करता है कि क्या दोनों वैल्यू इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, इसको हम कोड में देख लेते हैं। मैं आईडी ओपन कर लिया और यहाँ क्लास बनी हुई है, मैं मेन मेथड बना लेता हूँ। यहाँ हम लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 10। ठीक है, अगर जो हम आउटपुट लगाएं कि a इज इक्वल इक्वल b, कि a की वैल्यू वो b के बराबर है या नहीं, इसको हम बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। अगर इक्वल हुई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। तो अभी क्या है, वैल्यू इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, ट्रू। अगर ये इक्वल नहीं होता है, लेट्स से अगर b की वैल्यू 9 कर दूं, अभी क्या है, अभी ये इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, फॉल्स। क्या है आउटपुट हमारा, फॉल्स। तो ये रहा हमारा इक्वल टू ऑपरेटर। अब हम बात कर लें नॉट इक्वल टू ऑपरेटर की, जिसका सिंबल हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है क्या दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं। अगर डिफरेंट होगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो फॉल्स। कैसे, देखो अभी यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 9 है। मैं लिख दूँ a इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, यही सिंबल है हमारा नॉट इक्वल टू का। b है तो क्या है आंसर, a b के बराबर नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, ट्रू। तो ये है नॉट इक्वल टू। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रेटर देन। नेक्स्ट हमारा है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या करता है कि ये चेक करता है क्या कि लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू से बड़ी है या नहीं। और इसमें क्या होता है, ग्रेटर ऑपरेटर में लेफ्ट साइड हमेशा ओपन होता है और राइट साइड क्लोज होता है। इसको हम एग्जांपल में देख लेते हैं। लेट्स से कि अगर आपका इंट एज इज इक्वल टू, मैं यहाँ कर देता हूँ 20। ठीक है, अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ कि जो आपकी एज है वो ग्रेटर देन 30 है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, लेफ़्ट वाली वैल्यू को राइट से कंपेयर किया। अगर लेफ़्ट वाली वैल्यू राइट से बड़ी हो गई तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन होगा। अभी एज में यहाँ 40 कर दूँ, अब मैं रन करता हूँ, तो आउटपुट क्या आया, ट्रू। तो ग्रेटर देन में क्या होता है, हमेशा लेफ़्ट वाली वैल्यू जो है वो राइट वाली वैल्यू से बड़ी है कि नहीं ये चेक करता है। अगर बड़ी है तो रिटर्न ट्रू कर देगा। अगर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेस देन की। लेस देन में क्या होता है, लेफ़्ट वाली साइड जो होती है वो क्लोज होती है और राइट वाली साइड हमारी ओपन होती है। तो लेस देन क्या करता है, ये चेक करता है कि लेफ़्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से छोटी है या नहीं। इसको भी एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एज 40 है,
एज जो है वो लेस देन है 50 से या नहीं। हमने क्या किया, लेफ्ट वाली वैल्यू जो है वो कंपेयर हो रही है राइट वाली वैल्यू से कि ये इससे छोटी है या नहीं। अगर छोटी है तो आंसर क्या आएगा, आउटपुट हमारा ट्रू। क्या आना चाहिए, ट्रू। ठीक है, तो लेस देन क्या करता है, चेक करता है कि लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वैल्यू से छोटी है या नहीं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू का। ठीक है, ये क्या करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर चेक करता है कि लेफ्ट वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है या इक्वल है एज कंपेयर टू राइट साइड। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ इंट एज इज इक्वल टू 40, तो एज आपका 40 या 40 से बड़ा है या नहीं ये चेक करता है। तो अभी क्या एज हमारा 40 है, हमने क्या किया एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, तो क्या एज 40 के बराबर है या उससे बड़ा है, तो बराबर है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। आउटपुट हमारा ट्रू आ गया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है लेस देन और इक्वल टू। इसमें क्या होता है कि ये चेक करता है लेफ्ट वाली वैल्यू जो है वो राइट से छोटी है या बराबर है। जैसे अगर मैं इसको कोड में देखूं, इसी एग्जांपल को देख लूं, एज लेस देन आर इक्वल टू 40 है, तो मैं एज को कर देता हूं लेस देन आर इक्वल टू 50। इसका मतलब एज जो है वो 50 से या 50 से छोटा है। तो अब एज हमारे क्या है 40, तो ये एज जो 50 से छोटा ही है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। ठीक है, तो ये रहा हमारा लेस देन इक्वल टू। अगर हम कुछ एग्जांपल देख लें, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 50 और इंट बी इज इक्वल टू 100 मैं कर दिया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ साउट ए इज लेस देन बी, एंड एक और प्रिंट कर दूँ मैं यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, एक और प्रिंट कर दूँ मैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी, तो देखो इसका आउटपुट क्या आएगा। पहले चेक करेगा कि ये जो है वो लेस देन ऑपरेटर का सिंबल है, तो ये चेक करेगा कि जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो राइट वाली वैल्यू से छोटी है या नहीं। ठीक है, अगर छोटी है तो आंसर ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। ए की वैल्यू क्या है 50, बी की वैल्यू क्या है 100, तो क्या लेफ्ट वैल्यू छोटी है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। इसी तरह ये चेक करेगा ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 100 है, तो क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, नहीं, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ऐसे ए भी चेक करेगा कि ए की वैल्यू बी के बराबर है या नहीं, तो वैल्यू हमारी इक्वल नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। ठीक है, क्या आया, ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्या है हमारा, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या रिलेशनल ऑपरेटर कैरेक्टर के साथ भी काम करता है कि नहीं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दिया, मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, मैं लिख दिया कैर ch1 इज इक्वल टू ए, कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में होता है, कैर ch2 इज इक्वल टू सिंगल कोट होगा बी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ साउट ch1 इज लेस देन ch2, तो ये हमारा क्या है, लेस देन ऑपरेटर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो इसमें चेक होती है कि लेफ्ट वाली वैल्यू जो है वो राइट वाली वैल्यू से छोटी है या नहीं। अगर छोटी है तो आंसर हमारा ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो देखो कैरेक्टर में क्या होता है इंटरनली,
स्काई या फिर यूनिकोड वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, तो जो ए की यूनिकोड वैल्यू होगी, ए की जो यूनिकोड वैल्यू होती है वो होती है हमारी 65, और जो बी की वैल्यू होती है, बी की वो होती है 66। तो अब कंपेयर करो, क्या 65 छोटा है 66 से? तो आंसर क्या होगा? ट्रू। तो आउटपुट क्या होगा हमारा? ट्रू। आउटपुट क्या गया हमारा? ट्रू। तो ये रहा हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर को सीखने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।